गुड मॉर्निंग क्लास 12th। यस, जो चैप्टर हमारा दैट इज एटम्स। एंड जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था। एंड उसके थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया जो कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब जो लिमिटेशंस थी, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो लिमिटेशंस हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहली चीज स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं, उस तरह वो स्टेबल नहीं रहेगा एटम। दूसरी चीज, जो एमिजन लाइन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का एमिजन लाइन स्पेक्ट्रम, लाइमा बामा पास्कल, ये सब चीजें नहीं एक्सप्लेन की थी रदरफोर्ड मॉडल, बट यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल यहाँ पे हर चीज एक्सप्लेन है और यहाँ पे वही चीज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो आ जाते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। यहाँ कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट वन, न्यूक्लियर कंसेप्ट। अब न्यूक्लियर कंसेप्ट क्या है? न्यूक्लियस, पता है आपको क्या है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर ऑफ एटम। एटम के जो सेंट्रल कोर में दैट इज न्यूक्लियस। एंड क्या है? उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इज positive charge nucleus which is the central core of the atom, and the electrons are revolving around the nucleus. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली आप कुछ ऐसा प्रीवियसली स्टडी किया होगा, यस, ग्रेविटेशन सन के अराउंड प्लैनेट से रिवॉल्व कर रहे हैं, और वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कॉमन चीज क्या है दोनों में? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से ये चीज है। ग्रेविटेशन चैप्टर में सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, वो ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एंड यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, कूलम्बियन फोर्स। यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस वजह से ये चीज है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्रेविटेशन फोर्स में, वैसे यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, और जिसकी वजह से रिवॉल्व करे, यानी अट्रैक्टिव फोर्स इज द रीजन बिहाइंड कि ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वैसे सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेरिवेशंस करेंगे, जो कंसेप्ट है, बिल्कुल को रिलेटेड है, बिकॉज जो ग्रेविटेशन फोर्स है इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो काफी सिमिलरिटीज आप देखेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं न्यूक्लियर कंसेप्ट की। तो न्यूक्लियर कंसेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज of the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus, positive charge nucleus, and the negative charge electron. Clear? This is a nuclear concept. Now from here we get the formula. इस न्यूक्लियर कंसेप्ट में एक फॉर्मूला मिलेगा आपको जो कि आगे डेरिवेशंस में यूज होगा। तो यहाँ पे जब घूम रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस आर रेडियस इस ऑर्बिट की, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास m और रिवॉल्व कर रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी या स्पीड mv स्क्वायर बाय r, r इज अ रेडियस, mv स्क्वायर बाय r, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला था। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात ना करें, जनरली एटम की बात करें तो Ze, और हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर यानी Z इक्वल टू 1 फॉर द हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ले रहे हैं तो माइनस E नहीं लिखेंगे, ओके, एंड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन यहाँ पे, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिला। क्लियर? यानी ये जो फॉर्मूला है वो सिंप्लीफाई होकर mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू Z
ई स्क्वायर बाय आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला। क्लियर न्यूक्लियर कंसेप्ट, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड वन इज क्वांटम कंडीशन। व्हाट इज क्वांटम कंडीशन? क्वांटम कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी 1 मार्क्स में रिसेंटली बोर्ड में पूछा गया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वांटम कंडीशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल? तो व्हाट इज क्वांटम कंडीशन? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यानी रोटेशन मोशन है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो रोटेशन मोशन है, और रोटेशन मोशन में आपको एक फिजिकल क्वांटिटी आपने स्टडी की थी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो व्हाट इज क्वांटम कंडीशन? The angular momentum of revolving electron around the nucleus is integral multiple of h upon 2 pi. That is Bohr's quantum condition. तो फॉर्मूला क्या है? According to this quantum condition, the angular momentum is denoted by L, and it is equal to mvr also. mv is the momentum और r radius है ना, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये रेडियस r, ठीक, ये रेडियस आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिसका मास m और v स्पीड है, और ये एंगुलर मोमेंटम है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल यानी n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये है बोर्स क्वांटम कंडीशन। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड टॉपिक से, यानी फर्स्ट टॉपिक में जो फॉर्मूला पढ़ा है एंड सेकंड टॉपिक में जो फॉर्मूला पढ़ा है, ये दोनों फॉर्मूले ही आगे डेरिवेशन में यूज होंगे। स्टेशनरी ऑर्बिट पे आ जाते हैं। क्लियर, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट से आप क्या समझते हैं? देखो यहाँ पे मेन चीज वही कि जो रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। एनर्जी अपने आप रेडिएट नहीं करेगा। आपको बता दें, बोर्स ने क्लियर कर दिया कि एक परमिशिबल ऑर्बिट होती है, उस परमिशिबल ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ओके, तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा। तो क्लियर होगा, दैट इज स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी हर इलेक्ट्रॉन की एक परमिशिबल स्टेशनरी ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। क्लियर, थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में आप समझ रहे हो, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन, पूरा एक पार्ट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब इसी परमिशिबल ऑर्बिट अगर मैं कहूँ रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एनर्जी कुछ फोटोन इंजन हुए एनर्जी पैकेट, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा एंड ये जंप करेगा हाई स्टेट पे, यहाँ पे पहुंचेगा। लेकिन विद इन 10⁻⁸ सेकेंड, देखो कितना कम टाइम, 10⁻⁸ सेकेंड वापस आ जाएगा और वही एनर्जी वो रेडिएट कर देगा। यानी जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, तो देखो रेडिएट नहीं करता पहले, वो एब्जॉर्ब करके हाई स्टेट पे जाएगा और उसी को रेडिएट कर देगा। यानी पहले रेडिएट नहीं करता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए हाई स्टेट पे जाता है और वापस आ जाता है। यानी इस ऑर्बिट में, यानी अपनी परमिशन ऑर्बिट में वापस आ जाता है, और वापस आने की वो एनर्जी वही रेडिएट कर देता है जो एब्जॉर्ब करता है। ये इसकी परमिशन ऑर्बिट है, यहाँ पे ये वापस आ जाएगा और इस ऑर्बिट में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जब हाई स्टेट में जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तब रेडिएट करके वापस आएगा। क्लियर, दैट इज ट्रांजिशन। अब ये जो ऑर्बिट है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इसकी कुछ एनर्जी है E1 और यहाँ पे हाई स्टेट में कुछ एनर्जी E2 है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है, E1 E2 का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ले लो, ये जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर, तो एच न्यू यानी जो एनर्जी ऑफ फोटोन या पैकेट, एनर्जी पैकेट जो इंसिडेंट हुआ वो, तो ये फॉर्मूला भी आपको यूज होगा। क्लियर, तो E1 E2 का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड और एब्जॉर्ब। ये है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, और ये सारा कंसेप्ट अभी आपको डेरिवेशन में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम डेरिवेशन स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेडियस फाइंड करेंगे r इन टर्म्स ऑफ n। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, तो n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट में, फिर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे फर्स्ट एक्साइड स्टेट में, और आगे के डेरिवेशन में हम रेडियस को n के टर्म में फाइंड करेंगे। देखेंगे r इक्वल टू n स्क्वायर आएगा। इवन स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वो आएगा आपके इनवर्स टू n। फिर टाइम पीरियड भी फाइंड करेंगे, और ये जो भी चीज़ें फाइंड कर रहे हैं बिल्कुल ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आपका ऐसा ही कुछ 11th क्लास में भी था, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर द कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डेरिवेशन, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एनर्जी,
और फिर वहां पर आएगा आपका लाइन स्पेक्ट्रम, लाइमा बामा पासकन ब्रैकेट परफेक्ट। ये चीजें हमें एक्सप्लेन करनी होगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थ्योरी आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, तभी आगे के डेरिवेशंस का कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू क्लास।